दोस्तों, उर्दू दुनिया में सबसे बेहतरीन और सबसे अव्वलीन ऐसी ज़ुबान है जिसे हम जमहूरी ज़ुबान का नाम दे सकते हैं। उर्दू के अंदर तमाम ज़ात पात के शायर मिलेंगे आपको, हिंदू भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे, ईसाई भी मिलेंगे, और यहाँ तक के बंगाली, गुजराती और तमिल और कन्नड़ के शायर भी गज़ल में तजुर्बात कर रहे हैं। ऐसी जमहूरी ज़ुबान के हम लोग शहदा हैं, ऐसी जमहूरी ज़ुबान के हम बोलने वाले हैं। शायर शेर कहता है कि एक ही फूल से सब फूल की खुशबू आए, एक ही फूल से सब फूल की खुशबू आए, और ये जादू उसे आए जिसे उर्दू आए, और ये जादू उसे आए जिसे उर्दू आए। उर्दू जिसे कहते हैं तहजीब का चश्मा है, वो शख्स महज़िब है जिसको ये ज़ुबान आई, वो शख्स महज़िब है जिसको ये ज़ुबान आई। दोस्तों, हमारी इस महफिल में बहुत सारे गैर मुस्लिम शोरा हैं। दोस्तों, हमारी इस ज़ुबान के ऊपर मुसलमान होने का ठप्पा जड़ दिया गया है, वरना सबसे बेहतर और सबसे जमहूरी ज़ुबान अगर कोई है तो वो उर्दू ज़ुबान है। बहुत सारे शोरा आज भी उर्दू के शहदा हैं जिनका ताल्लुक़ मुसलमानों से नहीं है, जिनका ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है, लेकिन वो गज़ल की आबियारी कर रहे हैं और बहुत खूब अंदाज में कर रहे हैं। उनके क़ता सुनने से ये पता चलता है कि उर्दू को हमसे ज़्यादा जानने वाले लोग शायद यही लोग हैं। मैं जनाबे पंकज पलाश साहब से इस मौके पर गुजारिश करता हूं और उन्हें 4 मिसरे उनकी खिदमत में पेश करता हूं कि दिन गुजरता है उनकी यादों में, दिन गुजरता है उनकी यादों में, रोशन अश्कों से रात करता हूं, रोशन अश्कों से रात करता हूं। मैं तो कहता नहीं हूं शेर कभी, मैं तो कहता नहीं हूं शेर कभी, दिल के ज़ख्मों से बात करता हूँ। दिल के ज़ख्मों से बात करने वाला ये शायर पंकज पलाश आपसे मुखातिब होने के लिए तैयार। तालियों की ज़बरदस्त गड़गड़ाहट में इस्तकबाल कीजिए पंकज पलाश। सागर से हमारे दरमियान, शाहजहाँपुर से हमारे दरमियान में तशरीफ लाए हैं पंकज पलाश साहब। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए और मुजाहिद उर्दू मुशीर अंसारी साहब, क्या बात है, बहुत अच्छा नाम दिया साहब, वाह वाह। और मन्नान साहब का शुक्रिया अदा करते हुए बगैर किसी तमयीज़ के एक गज़ल का एक मतलब पेश खिदमत है। दाद आपसे मांगूंगा नहीं, लेकिन ये गुजारिश है, मुद्दवाना गुजारिश है कि अगर आपका दिल करे तो फिर आप खुद को रोकिएगा नहीं। बहुत खूब साहब, वाह। यही आवाज आई जख्म के, यही आवाज आई जख्मों के बहते बयानों से। बतो रखा, यही आवाज आई जख्मों के बहते बयानों से, ये तलवे चाट कर काटे गए मीठी जुबानों से। क्या बात है, वाह 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 वाह। यही आवाज आई जख्मों के बहते बयानों से, ये तलवे चाट कर काटे गए मीठी जुबानों से, मेरे बच्चों को अब आपस में ही लड़वा रहे हैं वो। यही आवाज आई जख्मों के बहते बयानों से, ये तलवे चाट कर काटे गए मीठी जुबानों से, मेरे बच्चों को अब आपस में ही लड़वा रहे हैं वो, खिलौने जो खरीदे थे सियासत की दुकानों से। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत खूब भाई, वाह 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 भाई, पंकज भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने। मतलब और दो शेर यूं, दो शार के, हत्यारों ने जो दफना दी दीवारों के कानों में, हत्यारों ने जो दफना दी दीवारों के कानों में, अब तक गूंज रही वो चीखें तलवारों के कानों में। क्या बात है, क्या बात है। अब तक गूंज रही वो चीखें तलवारों के कानों में, इनको ही सम्मान मिलेगा फनकारों के हिस्से का, इनको ही सम्मान मिलेगा, इनको ही सम्मान मिलेगा फनकारों के हिस्से का, ये बजने वाले भोंपू हैं सरकारों के कानों में। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। इनको ही सम्मान मिलेगा, इनको ही सम्मान मिलेगा फनकारों के हिस्से का,
ये बजने वाले भोंपू हैं सरकारों के कानों में। एक मतला, एक शेर, एक गजल का यूं भी के जरूरी ये नहीं कि इल्म फन उतरे लुगत उतरे। उर्दू के जानने वाले लोग बैठे हैं। जरूरी ये नहीं कि इल्म फन उतरे लुगत उतरे। जरूरी है गजल में लफ्ज बनकर कैफियत उतरे। क्या बात है, वाह वाह वाह। जरूरी है गजल में लफ्ज बनकर कैफियत उतरे। यही एक शर्त है मिलने की हम जैसे फकीरों से। जरूरी है गजल में लफ्ज बनकर कैफियत उतरे। यही एक शर्त है मिलने की हम जैसे फकीरों से। जहां जूते उतारो तुम वहीं पर हैसियत उतरे। वाह 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 वाह। एक मतला दो तीन अशार और देखें आप। थोड़ी सी आपकी समाअतों को बेदार करना चाहता हूं और पीछे तक अगर मेरी बात पहुंचे, अगर दिल पे ठक से लगे तो। मतला यूं के जो परिंदा मारकर लाया तू खाने के लिए। जो परिंदा मार कर लाया तू खाने के लिए। जो परिंदा मारकर लाया तू खाने के लिए, उसके बच्चे मुंतजिर बैठे हैं दाने के लिए। अरे क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। जो परिंदा मारकर लाया तू खाने के लिए, उसके बच्चे मुंतजिर बैठे हैं दाने के लिए। वो कली जो हो गई थी एक दरिंदे का शिकार, वो कली जो हो गई थी एक दरिंदे का शिकार, फिर से वो राजी नहीं दुनिया में आने के लिए। एक सूरज तप रहा था खेत में खलिहान में। इशारे में शेर अगर समझ जाए तो। फिर से वो राजी नहीं दुनिया में आने के लिए। एक सूरज तप रहा था खेत में खलिहान में। चांद भी आया पसीने में नहाने के लिए। क्या बात है भाई, वाह वाह यार वाह। इस शेर तक पहुंचे नहीं आप। एक किसान काम करता है, उसकी पत्नी उसके साथ शाना बशाना जो मेहनत करती है, उसके लिए शेर कहा था। मैं फिर से सुनाता हूं। एक सूरज तप रहा था खेत में खलिहान में। एक सूरज तप रहा था, चांद भी आया पसीने में नहाने के क्या लिए। बात है, क्या ऐ सियासत ये तेरे घुंघरू बहुत मशहूर हैं। ऐसी ऐ सियासत ये तेरे घुंघरू बहुत मशहूर हैं। तेरे वादों की तरह से टूट जाने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक गजल के चंद अशार और उसके बाद आपकी खिदमत का। सियासत में बहुत माहिर है, अक्सर काट देता है। सियासत में बहुत माहिर है। सियासत में बहुत माहिर है, अक्सर काट देता है। खुद अपनी बात को खुद ही पलटकर काट देता है। आप अपने हाथ रोक के बताइएगा इस शेर पे। खुद अपनी बात को खुद ही पलटकर काट देता है। बुलंदी पर ही रहने की हमेशा जिद रही उसकी। वो अपने साथ उड़ने वालों के पर काट देता है। बुलंदी पर ही रहने की हमेशा जिद रही उसकी। वो अपने साथ उड़ने वालों के पर काट देता है। उस अफसर की इमारत इसलिए होती गई ऊंची। उस अफसर की इमारत इसलिए होती गई ऊंची। वो जब नक्शा बनाता है तो कुछ घर काट देता है। वो जब नक्शा बनाता है तो कुछ घर काट देता है। गले उसके उतरती है मेरी हर बात तो, लेकिन भरी महफिल में मेरी बात अक्सर काट देता है। वाह 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 वाह। और हमारे हाथ में पंकज, इजाजत चाहता हूं आपसे इन दो मिसरों के साथ। हमारे हाथ में पंकज गजल यूं ही नहीं आती। हमारे हाथ में पंकज गजल यूं ही नहीं आती। कई मिसरों को लिख लिख कर सुखनवर काट देता है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी करो। क्या बात है।